नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग खास हैं क्योंकि आप हमारे मेंबर हैं और आप लोगों के लिए हम खास वीडियो लेके आते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज की ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कांसे की थाली के उपाय के बारे में जो काल सर्प के लिए प्रयोग में आती है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, काल सर्प कुंडली में कैसे बनता है? तो राहु और केतु इनके एक तरफ जब सारे ग्रह हो जाते हैं तो काल सर्प कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में किसी का राहु है और सेवंथ हाउस में केतु है। अगर सारे ग्रह यहां से लेके यहां तक होंगे तो काल सर्प योग कहलाएगा, या यहां से यहां तक होंगे तो काल सर्प योग कहलाएगा। वो राहु यहां पर भी हो सकता है, केतु यहां पर भी हो सकता है। अगर ऐसे है तब भी काल सर्प योग होगा। तो काल सर्प में सबसे पहला कंफ्यूजन कहां पर आता है कि अगर राहु से एक घर आगे या एक घर पीछे, यानी जिस तरफ सारे ग्रह हैं और उसके अलग एक तरफ कहीं चंद्रमा बाहर आ जाए तो उसको आंशिक काल सर्प योग कई लोग कहते हैं। लेकिन आपको ऐसे भ्रम में नहीं रहना है। काल सर्प है तो काल सर्प है, भले ही उसकी डिग्री इधर उधर भी हो। अगर वो एक साथ बैठे हुए हैं, एक घर में बैठे हुए हैं, चंद्रमा, राहु या कोई भी और ग्रह, और उसकी डिग्री थोड़ा सा राहु से ऊपर नीचे है और उसके कारण कोई कहता है कि आपका काल सर्प योग खत्म हो जाता है, तो अगर वो एक ही घर में बैठे हैं तो भी आप उसको काल सर्प की कैटेगरी में मान के चलें। अब ये कंफ्यूजन, आप मेरी बात क्यों माने, औरों की बात क्यों ना माने, हम क्यों दोष अपने ऊपर लाद लें? तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स आपको नोटिस करने की जरूरत है। काल सर्प वाला इंसान हमेशा 99 पर क्लीन बोल्ड हो जाता है, यानी उसके हर काम लास्ट मोमेंट पर अटक जाते हैं। दूसरा कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को सीखने की क्षमता रखता है। स्टेबिलिटी नहीं होती उसके अंदर, धैर्य की कमी होती है। ओवरनेस उसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। आप अगर देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है, आपको किसी ने डाउट डाल दिया कि नहीं है, कोई बोल रहा है कि है, तो आप चेक करिए सिम्टम्स से। अगर आपको ओवर फेथ करने की आदत है, ओवर गुस्सा करने की आदत है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, ओवर खर्चा करने लगते हो, ओवर कंजूसी हो जाती है, ओवर ईटिंग हो जाती है, ओवर भूखे रहना शुरू कर देते हो, तो ये काल सर्प के निशानियां हैं। इसके अलावा काल सर्प वाले लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से हर चीज को अरेंज करते हैं। एक दिन उनको क्रांति आएगी, अपने घर की सारी किताबें, सारे ड्रॉर, अलमारियां, सब कुछ बड़े सुव्यवस्थित तरीके से रखेंगे। लेकिन अगले ही दिन फिर 4-5 दिन कोई भी चीज इधर उधर बिखर रही है और महीने के अंत तक आते आते पूरा कोलेट्रल जमा हो जाएगा, अस्त व्यस्त स्थिति हो जाएगी। ये काल सर्प की निशानी है। काल सर्प वाले इंसान के शरीर में क्या असर आता है कि ऐसे लोग अपने डाइजेशन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। उनको पेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, लेकिन गैस बनती है, कब्ज बनती है, उनका रूटीन डिस्टर्ब बहुत होता है। वो जैसे ही खाना खाना शुरू करने वाले होंगे तब तक कोई आ जाएगा और खाना तस का पस पड़ा रहेगा। लंच के टाइम पे ही कोई काम आ जाएगा, पूरे दिन भर भले ही खाली बैठे हों। तो ये काल सर्प की निशानी है। उनकी गाड़ी चल रही होगी, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा खोट, कोई एक ऐसी आवाज इंजन की तरफ से चल रही होगी जिसको मैकेनिक भी ढंग से ना पकड़ पा रहा हो। काम चलते रहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ एक कमी आ जाती है, तो ये काल सर्प की निशानी है। अगर आपको कोई कंफ्यूज करता है कि है या नहीं है तो आप ऐसे में चेक कर सकते। अब अगली बात आती है कि काल सर्प अगर हो तो इंसान किन चीजों को पसंद करता है, उसके शौक क्या होते हैं। वो इंसान क्रिएटिव होता है, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन होती है और वो जो भी कुछ करना चाहता है यूनिक और बड़ा, छोटी मोटी चीजों में नहीं जाना चाहता। आम लोग उनको या परिवार के बड़े लोग उनको, उनकी बातों को सुनकर उनको शेख चिल्ली भी कहते हैं। सपने बड़े होते हैं लेकिन बार बार बदलाव इनको पसंद होता है। इन लोगों की जो तत्व होता है वो राहु केतु से गमन होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है? जो एक्सरे में यूज की जाती, बिना आपके शरीर की चीर फाड़ करे आपका एक्सरे कर लिया। अगर आप कहीं किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आपका सामान की स्कैनिंग होती है तो उसमें अंदर की चीज सारी पकड़ में आ जाती है। तो काल सर्प योग वाले लोग किसी भी चीज को खोलने की, उसको जानने की प्रवृत्ति में हमेशा रहते हैं। इसलिए खुफिया पुलिस, डिटेक्टिव, ये सब राहु से संबंध रखते हैं। जो एनिमेशन, डिजाइनिंग, ये क्रिएटिव चीजें करते हैं वो सब राहु से जुड़े हुए लोग होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये लोग टिक नहीं पाते। केतु इंफ्रारेड रेज है। जो इंफ्रारेड रेज हमारे
माइक्रोवेव में यूज़ होती हैं। माइक्रोवेव में आप एक ठंडा समोसा गर्म करने के लिए रखते हैं तो वो अंदर तक जाके गर्म हो जाता है, उसके आलू अंदर से गर्म हो जाते हैं। उसी ठंडे समोसे को अगर आप तवे पे गर्म करते हैं तो उसका छिलका बाहर से गर्म हो जाता है या जल जाता है, लेकिन आलू फिर भी अंदर ठंडे रह जाते हैं। तो केतु किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने की क्षमता रखता है। तो ऐसे लोग जिनके कालसर्प योग एक्टिव होता है, या तो उनमें चीज़ों को खुलासा करने की आदत रहेगी या फिर वो किसी भी चीज़ की बहुत गहराई में जाने की प्रवृत्ति में रहते हैं। डीप रिसर्च करना, नई नई चीज़ों को खोजना, डिस्कवर करना, ये इनकी प्रवृत्ति में होता है। इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है, ये जजमेंट बहुत अच्छी कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि ये टिक नहीं पाते। जैसे सांप सीढ़ी का खेल जिंदगी में चलता है, वैसे ही 99 पे इनको चोट लगती है, सांप इनको काटता है और ये फिर 0 पे पहुंच जाते हैं अपनी ओवरनेस के कारण। अब ऐसे में इस कालसर्प को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो कालसर्प को कंट्रोल करने के लिए एक लाल किताब में उपाय बताया गया है कि कांसे की थाली लें और उसमें देसी घी का हलवा परोसें। जब उसमें हलवा रख लेंगे तो उसके बीच में एक जगह बना लें कटोरी के साइज की। जो कांसे की कटोरी रखेंगे उसमें पिघला हुआ गरम घी रख देंगे, देसी घी। उसमें चांदी के नाग नागिन का जोड़ा रखेंगे या सोने के नाग नागिन का जोड़ा, ये आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। और उस पिघले हुए घी में अपनी परछाई देखकर किसी योग्य ब्राह्मण को संकल्प करवाकर ये दान करना होता है कि वो संकल्प लेता है कि मैं फला से कालसर्प के लिए ये दान ग्रहण कर रहा हूँ। ये जो उपाय होता है ये संक्रांति के दिन किया जाता है। हर महीने संक्रांति आती है। आपका जन्म जिस महीने में हुआ हो उस संक्रांति पे करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है, जन्म महीने में। मगर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये दान हर कोई ब्राह्मण नहीं लेगा। जो ब्राह्मण अपने नियम पालन ढंग से करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, वो इसको आराम से एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो मना कर देंगे। आपको करना क्या है कि पहले ब्राह्मण से बात कर लें, बताएं कि मेरे को कालसर्प का इस तरह से दान करना है। अगर वो संकल्प ले लेता है तो आपका कालसर्प योग शांत हो जाता है। अब पंडित यहाँ पर, ब्राह्मण यहाँ पर क्यों उस दान को नहीं लेते? क्योंकि आपको मालूम होगा कि कांसे के बर्तन में जब मीठा रखा जाता है या घी रखा जाता है तो वो केमिकल रिएक्शन के कारण उसमें विष पैदा हो जाता है, जहर पैदा हो जाता है, और आप एक तरह से जहर का दान कर रहे हैं। अब पंडित उसको खाएगा नहीं, वो या तो उसे जल प्रवाह करेगा या उसको हवन में यूज करेगा। और जो पंडित, जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र करते हैं तो उनके लिए इस विष को धारण करना गायत्री मंत्र के नियम के कारण वो दोष कट जाता है, उन पर उसका भार नहीं पड़ता। लेकिन जो गायत्री मंत्र नहीं करते हैं उनके लिए ये भारी पड़ जाता है, उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हर कोई ब्राह्मण इसको नहीं लेगा। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये ब्राह्मण कितना अपने नियमों को पालन करता है। केवल पैसों के लिए, आपकी दक्षिणा के लिए वो आ गया और आपको बोलता है कि इसको जाके जल प्रवाह कर दो, तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण में कमी रह गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये विषय आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे खास व्यूअर्स हैं, मेंबर हैं, तो आपके लिए ये स्पेशल वीडियोस हम बनाते हैं जानकारी से भरी हुई, ताकि आप लोगों को किसी तरह का मिथ न रह जाए। आपके कोई सवाल हो या आप किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपके दोस्त परिवार वाले कोई ज्योतिष में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं तो उनको भी हमारी मेंबरशिप के बारे में बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।